और केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में पहली बार डीबीटी हैंडबुक और ब्रिक आरसीबी पीएचडी बायो साइंसेज कार्यक्रम शुरू किया है। विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश एस गोखले ने कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए शोध व अनुसंधान के अपार अवसर हैं। इस पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की जैव प्रौद्योगिकी विभाग के डॉक्टर राजेश एस गोखले से। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजधानी नई दिल्ली में डीबीटी हैंडबुक और ब्रिक पीएचडी कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विभाग के सचिव राजेश गोखले। ये जो आपने जो इनिशिएट लिया है, मंत्री भी इसमें आए, इसका क्या मुख्य मकसद है? ये बायो डिज़ाइन एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है जहाँ पे मेडिकल इन्वेस्टिगेटर्स और जो इनोवेटर्स हैं उनको किस तरह से कंबाइन करके इनोवेशन मेडटेक इनोवेशंस किया जाए। और ये मेडटेक इनोवेशंस इतनी सारी ज़रूरत है हमारे देश में छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जहाँ के हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं और जो निर्यात करने से हमारी चीज़ें का लॉस होता है, तो ये हम अपने इनोवेशंस कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कैसे कर सकते हैं। और ये हमारा 2008 से प्रोग्राम चल रहा है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम पहले जो इनिशिएट हुआ था वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आईआईटी के साथ हुआ था। जो पीएचडी कार्यक्रम है सर, ये क्या है और इसकी डिजाइन किस तरह है और इसका क्या भविष्य में स्वरूप देखेंगे? जो पीएचडी आज तक जैसे अभी तक पीएचडी प्रोग्राम जो होते हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल की थीसिस एक्टिविटी होती है। अब इससे क्या हो गया कि इस तरह से हमारा वातावरण बन गया है कि ऐसा लगता है कि एक ही बंदा सिर्फ कार्य करे तो सफलता की तरफ उद्देश्य हो जाता है। पर अभी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना हो और उनको अटैक करके अच्छी तरह से करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको इकट्ठे होके एकत्रित होके प्रॉब्लम्स को अटैक करना पड़ेगा। तो ये जो एक कार्यक्रम है पीएचडी का प्रोग्राम, वो I3C के तहत हमारा उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट बहुत पहले से ही इस चीज़ को ज्ञातित हो जाए कि भाई ये बहुत ज़रूरी है कि आप इकट्ठे मिल के एक थीसिस बनाएं, अलग अलग पीएचडी प्रोग्राम्स करें, अलग अलग चीज़ें संभावित हो सकती हैं इसमें। CSIR की तर्ज पे 1 लैब 1 वीक के तहत यहाँ भी 1 इंस्टीट्यूट 1 मंथ का कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे जो तकनीकी है वो दूसरे संस्थानों में हस्तांतरण हो और ज्ञान का आदान प्रदान होने से राष्ट्र के विकास में गति मिले। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? CSIR ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया 1 वीक 1 लैब और उनके 37 लेबॉर्ट्रीज थे, तो ये वहाँ से हमारा भी यही एक आइडिया है कि किस तरह हम 1 मंथ 1 इंस्टीट्यूट को हाईलाइट करते रहें। तो ये एक तरह से तरीका है कि किस तरह सब लोग इकट्ठे जुड़ के एक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम के थ्रू अलग अलग चीज़ें SNT के इसमें कर सकते हैं। तो ये तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले, जिनका मानना है कि डीबीटी हैंडबुक और ब्रिक पीएचडी कार्यक्रम की लॉन्चिंग से एक और जहां जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय में हो रहे कामों की जानकारी देश और दुनिया को मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मंत्री की पहल से शुरू किए जा रहे 1 मंथ 1 इंस्टीट्यूट कार्यक्रम के जरिए तकनीकी हस्तांतरण में अन्य सहयोग और संस्थानों के समावेशन होने से, तकनीकी का आपस में आदान प्रदान होने से ज्ञान का भी विस्तार होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन विशु बंधु और श्रीनिवास के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और सरकार ने मंगलवार को 29 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भारत